हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। यहाँ पे मैं सुबह सुबह खा रही थी आलू की भुजिया। और यहाँ पे सारा कुछ हो गया था, काम वगैरह, पूजा वगैरह, नहा धो के मैं हो चुकी थी रेडी। और तो अयांश लेके आया था अपने लिए आलू की भुजिया। तो थोड़ी सी बच गई थी तो उसने ला के मुझे दे दी कि मम्मा आप खा लो। और आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे फीवर था, इसलिए आज वो स्कूल नहीं गया। और यहाँ पे फिर मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था बेसन का चिल्ला, प्याज और हरी मिर्च वगैरह डाल के। तो यहाँ पे फिर वही मैं खा रही थी, बेसन का चिल्ला। बाकी उन दोनों ने, हस्बैंड और बेटे ने, ब्रेकफास्ट पहले ही कर लिया था, क्योंकि फिर गरम गरम बना के दे देती हूँ पहले, तो फिर गरम ही अच्छा लगता है। फिर ये आके मेरी गोदी में चढ़ गया था, क्योंकि सुबह से आज रो रहा था बहुत ज्यादा फीवर की वजह से। क्योंकि जब भी छोटे बच्चों को फीवर रहता है, नॉर्मल बड़ों को भी रहता है, तो थोड़ा सा अटेंशन चाहिए होता है कि हाँ मेरे से प्यार से बात करें। तो यहाँ पे वही यहाँ पे बैठा था थोड़ा सा लाड करवाने के लिए। और तो गोदी में आके बैठ गया, बता रहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत खांसी आ रही है। तो वही थोड़ा सा उसको गोदी लिया मैंने, ताकि उसका थोड़ा मूड ठीक हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, और ऑर्डर बना के आई थी, तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। तो यहाँ पे बहुत प्यास लग रही थी, तो यहाँ पे बैठ के वही पानी वगैरह पीने लगती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड काट रहे थे सब्जियाँ ऑर्डर के लिए, क्योंकि हम थोड़ी सी कटिंग करके स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि इंस्टेंट काटने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे गाजर और बीन्स को वही कट कर रहे थे, तो इसको हम कट करके रख लेंगे पूरा। और यहाँ पे पूरी क्लीनिंग के साथ करते हैं, फिर इसको वॉश करेंगे अच्छे से। वॉश करने के बाद कंटेनर वगैरह में हम इसको रख लेते हैं फ्रीज के अंदर, फिर खराब नहीं होती है जल्दी। और तो फिर हम इसको पोहे वगैरह में और खिचड़ी वगैरह में तो ये रहते हैं, और साथ में हम मटर वगैरह और शिमला मिर्च भी यूज़ करते हैं। फ्रोज़न मटर का मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, और जब विंटर्स होते हैं तो फ्रेश मटर भी ले आते हैं मार्केट से। और अभी तो समर है, तो अभी तो फ्रेश मटर नहीं लेके आती हूँ, अभी तो फ्रोज़न मटर का यूज़ करती हूँ मैं। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ी सी खा रही थी सेवियाँ, जो कि मैंने बनाई थी नाइट में। तो यहाँ पे मैं वही खाती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ठंडी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा सही लगती है खाने में। गरम गरम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, चाहे वो खीर हो या सेवियाँ हो, मुझे ठंडा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वही मैं खा रही थी थोड़ा सा। और फिर मैं दिन में देखती हूँ, यहाँ पे तो बहुत तेज बारिश आ रही थी, देख सकते कितनी बारिश आ रही थी, पूरा मतलब बालकनी तक पानी आ रहा था, बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पे छू के देख रहा था बारिश के पानी को। फिर मैं उसको बोलती हूँ कि फीवर हो रहा है, अभी तबीयत ठीक नहीं है, और अंदर जाके बैठो, क्योंकि उसको ये रहता है ना कि थोड़ा सा मतलब आराम हो जाए, तो फिर मस्ती उसकी चालू हो जाती है। और यहाँ पे गली के बच्चे नहा रहे थे, और यहाँ पे गली में इतना ज्यादा पानी भर गया था, ऑलरेडी पहले से कचरा था, तो बहुत ज्यादा ही गंदा हो रहा था। एक तो पानी की भरने की वजह से, और फिर कूड़ा भी था, तो उसकी वजह से और ज्यादा ही गंदा दिख रहा था। और यहाँ पे सारे प्लांट्स भी धुल रहे हैं बारिश के पानी से, सारे जो भी धूल मिट्टी थी प्लांट्स के अंदर, वो भी पूरी क्लीन हो गई थी यहाँ पे। और बहुत अच्छे से सारी सफाई हो गई बारिश की वजह से। यहाँ पे मैं वही देखती हूँ कि पूरा क्लीन हो गया था, सारे पेड़ पौधे वगैरह, मतलब। और कुछ नए प्लांट जो निकले थे ना, वो हवा की वजह से, बारिश की वजह से मतलब थोड़ा मुड़ भी गए थे, पर वो अपने आप नेचुरल ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पे ये बनाया था मटर पुलाव, थोड़ा सा सिंपल, ये ऑर्डर आया था, तो मैंने एक्स्ट्रा घर के लिए भी बना लिया था। और यहाँ पे थी आलू मटर की सब्जी, तो ये मैंने लगाया हस्बैंड को खाना लंच, और मैंने अपना भी लगा लिया था प्लेट में। तो अब मैं ले जाके उनको दे देती हूँ। और तो हमने ये फिर खा लिया था। और फिर यहाँ पे मतलब खाना खाने के बाद हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेट गए थे, तो फिर यहाँ पे उठते हैं 5-5:30 बजे करीब। और फिर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सबको भूख लगती है, तो फिर हस्बैंड ने बनाई थी यहाँ पे मैगी, क्योंकि अयांश को खाने का मन था, क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, बिकॉज उसे फीवर हो रहा था। तो फिर मैंने कहा चल खिचड़ी दलिया वगैरह उसका खाने का मन नहीं था, मैंने कहा चल 1-2 चम्मच कुछ तो खाएगा, कुछ तो पेट में जाएगा। इसलिए फिर उन्होंने थोड़ी सी मैगी बना दी थी, प्लेन मैगी थी ये, डबल मसाला डाल के बनाई थी। तो ये खाता भी नहीं है ज्यादा, 1-2 स्पून ही इसने खाए थे, ज्यादा इसने खाई भी नहीं।
और तो उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो गए थे क्योंकि दिन के ऑर्डर के एक ही बार शाम को इकट्ठा ही धुल देती हूँ पूरी किचन वगैरह क्लीन करके। तो यहाँ पे वही मैं धो रही थी, पूरी किचन वगैरह क्लीन कर रही थी। यहाँ पे सारे बर्तनों को धो के मैं रखती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर मुझे जाना था नहाने के लिए, क्योंकि सारी सफाई वगैरह कर देती हूँ और फिर नहाने के लिए चली जाऊंगी। नहाते के साथ ही थोड़े से डेली यूज के कपड़े थे तो हाथ के हाथ उनको भी धो देती हूँ। और फिर उसके बाद मुझे शाम की पूजा वगैरह करनी थी सारी, तो फिर वो भी रहता है रूटीन की हाँ पूजा वगैरह, तो सारी चीजें फिर टाइम टू टाइम हो जाए। फिर बीच में ऑर्डर आ जाता है तो फिर उसका भी एक अलग है कि वो भी बनाना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे फिर वही शाम का सारा काम जल्दी जल्दी से फिनिश कर देती हूँ यहाँ पे मैं। और उसके बाद नहा के थोड़े से कपड़े थे वो भी मैंने धो दिए थे हाथ से ही, क्योंकि रोज रोज मशीन नहीं लगा पाती, क्योंकि मशीन लगाती हूँ ना तो टाइम ज़्यादा लगता है कपड़े धोने में। और कपड़े तो फिर मशीन लग जाती तो पता नहीं कहाँ से घर के हर कोने से कपड़े निकल के आते। तो वो जो डेली यूज वाले तो इस समय गंदे नहीं होते, बस थोड़े पसीने की वजह से रहते, तो उनको सर्फ में थोड़ा सा टाइम लगता है, जल्दी से वो धुल जाते हैं। साबुन सर्फ लगा के जल्दी जल्दी उनको धो दो। फिर यहाँ पे शाम की करती हूँ आरती और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे पहले मंदिर में करूंगी और फिर मेन गेट पे भी दिया वगैरह जलाते हैं तुलसी में। तो यहाँ पे बज गए थे शाम के 7:15, तो मैं वही यहाँ पे आरती कर रही थी और यहाँ पे मैं तुलसी में भी कर दूंगी और फिर मेन गेट में भी रख दी हूँ। इसके बाद भी ये सोचने का टाइम था जो कि सबसे डिफिकल्ट होता है कि आज डिनर में क्या बनाना है, तो शाम का खाना क्या रहेगा, तो जो कि बहुत सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है, जो कि सोचना कि आज खाने में बनेगा क्या, जो कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा रहता है। और आप लोग क्या बनाते हैं, क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं तो आधा टाइम मेरा तो जितना बनाने में नहीं लगता ना, उससे ज़्यादा मुझे सोचने में लग जाता है कि मुझे आज बनाना क्या है। और यहाँ पे फिर सबके नखरे रहते हैं, इन दोनों से पूछूं तो छोटा सा चूहा भी बोलता है कुछ भी बना लो मैं तो सब खा लूँगा, और फिर बना के दे दो मैं तो ये खाता ही नहीं हूँ। और फिर यहाँ पे मैं नहा क्या इसको भी नहला दिया था क्योंकि दिन में ये नहाया नहीं था, थोड़ा फ्रेश फील करेगा, तो ये भी नहा लिया था। और यहाँ पे पूरी किचन की सफाई आप देख सकते हैं, मस्त मैंने पूरा किचन चमका दिया है यहाँ पे पूरी। और यांश को यहाँ पे बनाना भी काट के दे दिए थे तो वो खा लिया उसने, और उसे भूख लग रही थी तो फिर उसको बनाना दे दिए थे मैंने, तो उसने खा लिए थे। अब यहाँ पे पूरी किचन की हो गई है सफाई, पूजा वगैरह सब हो गया, मैं नहा धो भी ली, अब सारा काम हो गया। और आज मैंने डिनर में यहाँ पे बनाया था कुंदरू और आलू की ऐसे फ्राई करके सब्जी और बूंदी का रायता और रोटी। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को दे दिया था डिनर, जो कि फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था, मुझे पता भी नहीं है। मतलब तो जैसे नॉर्मल परवल आलू की सब्जी बनाते हैं तो मैंने आज उसको ना ऐसे ही बना दिया, जिसको बीच में से 4 पीसेस में कट किया एंड देन इसको मैंने फ्राई कर दिया ऑयल के अंदर। उसके बाद जब ये फ्राई हो गया तो आलू को फ्राई करा, आलू को निकालने के बाद फिर मैंने नॉर्मल बेसिक मसाले डाल के इसकी सब्जी बना दी। तो खाने में तो सब्जी अच्छी लग रही थी, फर्स्ट टाइम मैंने बनाई थी, इतनी बुरी भी नहीं लगी, अच्छी लगी थी खाने में। बट ये सूखा था, सूखा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब रायता बना लिया था साथ में। तो यहाँ पे फिर मैं वही यहाँ पे आयांश को तो मैं थोड़ी सी रोटी दे देती हूँ, इसके अंदर आलू आलू फिल करके फोल्ड करके इसको दे दूंगी ताकि वो भी भरता रहे, खाता रहेगा बीच बीच में। और यहाँ पे फिर मेरा भी डिनर हो गया था। आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।